प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। छायावाद की विशेषताओं के अंतर्गत हमने छायावाद की विभिन्न प्रवृत्तियों की चर्चा की। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छायावाद में कवियों द्वारा तत्व चिंतन की विशेषता और अन्य विशेषताओं के ऊपर आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छायावादी कवियों के काव्य में तत्व चिंतन कौन से थे। छायावादी कविता में तत्व चिंतन की एक विशेष प्रवृत्ति रही है। इसमें प्राचीन अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्टाद्वैत, पुनर्जन्म और कर्मफल, आनंदवाद, विश्व मानवतावाद और सामाजिक यथार्थ इत्यादि तत्वों का दार्शनिक चिंतन मिलता है। महादेवी, पंत, निराला और प्रसाद के काव्य में तत्व चिंतन में विविध रूपों का विकास हुआ है। प्रसाद का मूल दर्शन आनंदवाद है, तो महादेवी ने अद्वैत, सांख्य और योग दर्शन का विवेचन अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्रसाद की कामायनी में विश्व मानवतावाद के दर्शन होते हैं। पंत ने जगत की अनित्यता, तप का महत्व इत्यादि अपने काव्य में दर्शाया है। अब हम छायावाद की अगली विशेषता वेदना की युगानुरूप विवृत्ति विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी युग के अनुरूप वेदना को किस रूप में उन्होंने प्रकट किया। छायावादी कविता में वेदना अनुभूति के विविध रूप मिलते हैं। कहीं यह अनंत वेदना के रूप में है तो कहीं करुणा के रूप में, अन्यत्र निराशा की भावना के रूप में है। प्रसाद और महादेवी के काव्य में वेदनानुभूति का दर्शन सेवावाद और आध्यात्मवाद है। महादेवी जी इस दुख के दो रूपों की अभिव्यक्ति इन शब्दों में करती हैं। एक तो वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार में एक अति विच्छिन्न बंधन में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। किंतु प्रसाद और महादेवी के काव्य में पाई जाने वाली इस वेदनानुभूति में निराशा का अंधकार और भौतिक दुखों का धुंधलापन नहीं है। यह तो शुद्ध सेवा और आध्यात्मिक जीवन की अनुभूति है। महादेवी जी कहती हैं, प्रिय जिसने दुख पाला हो, वर दो ये मेरा आंसू, उसके उर की माला हो, मैं दुख से श्रृंगार करूंगी। इस वेदनानुभूति में साधनात्मक जीवन का दृढ़ स्वर मुखरित हुआ है। प्रिय मेरे गीले नयन बनेंगे आरती। इस तरह आम जन के हृदय की अनुभूति को उन्होंने स्वयं के जीवन में अनुभव किया है। प्रसाद में भी वेदनानुभूति हृदय सत्ता का सुंदर सत्य है। उन्होंने कामायनी की श्रद्धा प्रकृति में भी वेदना का पाठ पढ़ती है। आध्यात्मिक वेदना की कलात्मक अभिव्यक्ति श्रद्धा की इस चिंतन में मिलती है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। पंत में सौंदर्य की खोज और अनित्यता के परिचय के कारण दुख की भावना जागृत हुई है। चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मद। निराला में जीवन में सामाजिक जीवन की कठोरताओं में एक अजीब निराशा की झलक और झुंझलाहट आई है। जीवन चिरकालिक क्रंदन, मेरा अंतर ब्रज कठोर, देना जी भर कर झकझोर। महादेवी और प्रसाद की सेवा की जीवन की वेदना, आध्यात्मिक प्रेम की पीर और संसार की स्वार्थपरता से उत्पन्न व्यथा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अब हम देखेंगे कि छायावादी कवियों पर विज्ञान का भी प्रभाव था। ये कवि प्राचीन कवियों के प्रारंभिक स्वरूप को तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। इन्होंने विज्ञान की प्रगति को भी अपने काव्य में अपनाया। वे आधुनिक युग के सबसे अधिक वैज्ञानिक आविष्कारों
को अपने काबे में अपनाते हैं। वैज्ञानिक युग में बौद्धिक प्रक्रिया का प्राधान्य हुआ और एक वैज्ञानिक संस्कृति का जन्म हुआ। बिखरे हुए शक्ति के कणों का संयोजन करके मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त की। इसी से विश्व की दुर्बलता बल में परिणित होती है और मानव संस्कृति की चेतना का इतिहास सुंदर होता है। प्रसाद जी ने कामायनी में शक्ति के संचार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और मानवता की विजय की कामना की है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। वैज्ञानिक संस्कृति में बुद्धिवाद का महत्व बहुत अधिक है। प्रसाद जी की इड़ा भी बुद्धिवाद की प्रतीक है। बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुटला उज्ज्वलतम, शशिखंड सदस्यता स्पष्ट हाल। बुद्धिवाद के संघर्ष दुख और अभिशाप है। प्रसाद जी ने बुद्धिवाद के विकास का भी वर्णन किया है। विज्ञान से मानवता विजयिनी हो सकती है उसके समुचित समन्वय से, लेकिन असामंजस्य और असंतुलन सृष्टि का विनाश करने वाला है। तांडव में थी तीव्र प्रकृति, परमाणु विकल थे, नीति विकर्षणमयी, त्रास से सब व्याकुल थे। इसलिए वैज्ञानिक उन्नति में भी बहुत भय है। पंत ने भी वैज्ञानिक विकासवाद का समर्थन और शक्तिवान होकर जीने का अधिकार, इसका वर्णन मिलता है। पंत जी लिखते हैं, जो है समर्थ जो शक्तिवान, जीने का अधिकार उसे। और यही सिद्धांत वैज्ञानिक संस्कृति का अभिशाप है। अगली विशेषता छायावादियों की थी देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। छायावादी कविता में राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। देश प्रेम की भावना के कई रूप हैं। एक है पुरातन के गौरव का स्मरण। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। प्रसाद जी ने भी देश के प्राकृतिक स्थलों के प्रति स्वाभाविक अनुराग व्यक्त किया है। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि का उल्लास देखते ही बनता है। कवि लिखते हैं, अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। देश प्रेम के अतिरिक्त राजनीतिक आंदोलन का भी वर्णन छायावादी साहित्य में मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय प्रेरणा देने वाला माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा गीत बहुत प्रसिद्ध है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। इस राष्ट्रीय भावना में कहीं कहीं क्रांति के स्वर भी हैं, जैसे नवीन जी के विप्लव गायन में, दिनकर की हुंकार में और नरेंद्र की प्रभात फेरी में। इस तरह छायावाद में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सभी कवि देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मातृभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और देश के विभिन्न कार्य जो देश को संसार में सर्वोत्कृष्ट बनाते हैं, उनका वर्णन स्थान स्थान पर किया। अपने देश को श्रेष्ठता की शिखर पर खड़े करने में छायावादी कवियों ने अत्यंत योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में स्थान स्थान पर इस तरह के विवरण मिलते हैं जो हमारे देश को विश्व के धरातल पर ले जाते हैं और विश्व के बड़े बड़े देशों से जिसकी सांस्कृतिक और स्वास्थ्यिक गरिमा का मिलन होता है, प्रतियोगिता होती है और हम ये पाते हैं कि हमारा देश सर्वोपरि है। हमारे देश में
देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना की कोई मिसाल अन्य देश से नहीं मिलती और छायावादी कवियों ने बखूबी देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना को प्रकट किया है। धन्यवाद।